स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है भाई बैंक रिकंसिलिएशन। और बैंक रिकंसिलिएशन में आमतौर पे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें दो बातें आमतौर पे पूछी जाती हैं। एक तो क्या कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाएगा, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाइए, और साथ साथ एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह बनाई जाएगी। तो आइंदा लेक्चर्स के अंदर हम बाकायदा इसका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनेगा उसको सीखेंगे। लेकिन चूंकि ये हमारा बुनियादी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से ये लेक्चर है, इंट्रोडक्शन हम इसमें लेंगे बैंक रिकंसिलिएशन के हवाले से। देखिए भाई, तो बैंक रिकंसिलिएशन हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये। देखिए भाई, बैंक रिकंसिलिएशन को समझने से पहले आपकी ग्रिप कैश बुक के ऊपर अच्छी होनी चाहिए। यानी जो हमने कैश बुक अभी डिस्कस किया, जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो कैश बुक था, और कैश बुक में हमने बात की कि भाई आपके पास 3 कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। सबसे अहम बात यह है कि जब आप बैंक रिकंसिलिएशन करने जा रहे हैं तो बैंक रिकंसिलिएशन में लाजमी सी बात है कि यहां पर आपका जो कैश कॉलम था कैश बुक का, उसका कोई काम नहीं है। यहां पर जो असल काम है वो किस चीज का है, वो है बैंक कॉलम का। यानी कि हमने यहां पर यह देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने परफॉर्म की हैं, मिसाल के तौर पे पूरे मंथ की अगर मैं बात करूं तो पूरे महीने के दौरान हमने बैंक के साथ मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की होंगी, और उसको वक्तन फवक्तन जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते जा रहे थे वैसे वैसे हम उसको अपने पास कैश बुक के बैंक कॉलम में हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। ऐसा ही होगा ना। और यकीनी बात है कि भाई बैंक भी उसको क्या करता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। लेकिन जब मंथ एंड होता है, मंथ एंड हुआ, लेट्स सपोज अगर मैं दिसंबर के महीने की बात करूं, चलो नवंबर के महीने की बात करूं, तो नवंबर की पहली तारीख से लेकर और नवंबर की 30 तारीख तक जो कुछ भी हमने किया, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने की किसके साथ, बैंक के साथ, हम भी रिकॉर्ड करते रहे, बैंक भी रिकॉर्ड करता रहा। तो जब मंथ एंड हुआ, नवंबर की 30 तारीख आई, तो हमने अपने पास बैलेंस कैलकुलेट किया होगा। यस सर, बिल्कुल किया होगा कैश बुक में। और इसी तरह से जब हमारे पास नवंबर की 30 तारीख को बैंक की स्टेटमेंट आएगी, तो जब हम दोनों को सामने रखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो पहली नजर हमारी पड़ेगी किसके ऊपर, हम देखेंगे कि भाई हमारा जो एंडिंग बैलेंस है, याद रखना है आपने इस बात को, मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं कह रहा। रिकंसिलिएशन कहां से की जाती है, एंडिंग बैलेंसेस से की जाती है। तो हमारा जो एंडिंग बैलेंस है, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम का जो एंडिंग बैलेंस है, उसको कंपेयर किया जाएगा बैंक स्टेटमेंट के एंडिंग बैलेंस के साथ। अब आप देखेंगे कि वो दोनों ही बैलेंसेस सेम नहीं होंगे, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम का एंडिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस, यानी नवंबर 30 के बैलेंसेस, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये एक जैसे नहीं होंगे। तो आपने अब क्या करना है, दोनों को सामने रखेंगे आप कि भाई ये देखना है मुझे कि ये जो दो बैलेंसेस हैं सेम नहीं हैं, तो सेम ना होने के एक जैसे होने चाहिए थे ना, कि भाई जो काम, अच्छा अगर यूं होता कि जो कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बैंक भी सेम वही चीज रिकॉर्ड कर देता, या बैंक जो कुछ रिकॉर्ड कर चुका है मैं भी सेम वही चीज रिकॉर्ड कर देता, तो क्या ये डिफरेंस आता? सवाल का जवाब यह है कि नहीं, ये डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहां कुछ ना कुछ तो हुआ है। यस सर, मल्टीपल इसके रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक बुनियादी रीजन क्या है कि अक्सर टाइमिंग का डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस कैसे होता है इसको डिटेल में तो मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। होगा कुछ इस तरह से कि सर हमने चेक, कस्टमर से चेक रिसीव किया, उसको फिर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आप कैश बुक में क्या करते थे, सर हम उसको उसी डेट के ऊपर, जिस डेट पर बैंक में डिपॉजिट कर देते थे, उसी डेट पर हम उसको कैश बुक में क्या कर देते थे भाई, ऐड कर देते थे। लेकिन सर बैंक तो उसको तब तक अपने पास ऐड नहीं करेगा तब जब तक कि वो चेक उसका क्लियर ना हो जाए। जब चेक क्लियर हो जाएगा तभी ऐड करेगा। अब होगा क्या कि सर हमने आखिरी डेट के ऊपर चेक डिपॉजिट करवाया था, हम तो ऐड कर चुके, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो दिख नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है, सर अभी वो क्लियर नहीं हुआ चेक, उसको टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन में क्लियर होगा। तो ये क्या आया, हमारे पास जो हमने चीज ऐड कर दी और बैंक ने ऐड नहीं किया उसको, तो ये टाइमिंग की वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे के लेक्चर के अंदर।
तो क्या आया भाई ये डिफरेंस, एक तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आया, फिर सर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमारे पास जो मंथ खत्म होता है तो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आती है कि भाई बैंक सर्विस चार्जेस बैंक ने इतने डिडक्ट किए हैं, मार्कअप है या कुछ अदर चार्जेस हैं, राइट, या किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे अकाउंट में, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बैंक स्टेटमेंट के थ्रू मिलती है कि भाई वो रिकॉर्डिंग्स बैंक स्टेटमेंट में तो नजर आ रही है, मतलब बैंक कर चुका है उसको, लेकिन हमने वो रिकॉर्डिंग्स नहीं की। तो दूसरा रीजन हमें ये नजर आया। सर फिर कुछ एरर्स भी तो हो सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है, तो एरर्स कहां पर हो सकते हैं आपके पास कि भाई बैंक ने या तो गलती कर दी या फिर हमने गलती कर दी, तो एरर्स भी दोनों तरफ हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आम तौर पे आता है। अब इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए इस डिफरेंस को खत्म करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, रिकंसिलिएशन कहते हैं। हम ये देखेंगे कि भाई दोनों में जो डिफरेंस है वो रीजन क्या क्या है, वो रीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आ गया सर कुछ चीजें ऐसी थी जो बैंक ने ऐड करनी थी, बैंक ने ऐड नहीं की, तो हम क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी थी जो कैश बुक में ऐड होनी थी लेकिन वो हम ऐड करना भूल गए, या फिर टाइमिंग या फिर कोई और रीजन हो सकता है उसका, तो वो हमने क्या कर दिया, वो हम अपने बाद ऐड कर देंगे। इसी तरह कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होनी थी वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये किस तरह से होगा ये सारी चीजें हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन से समझ में आ गई बात क्या है कि जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं कौन से बैलेंसेस में, कैश बुक के बैंक कॉलम का जो एंडिंग बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट का जो एंडिंग बैलेंस है, इन दोनों में फर्क होगा और इस फर्क के मल्टीपल रीजंस होंगे। उन रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उन रीजंस को इंसर्ट करके हम वो डिफरेंसेस खत्म कर देंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा बैंक रिकंसिलिएशन, और इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बातें हम समझेंगे। मजीद इसके जो डिस्कशन है, सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा वो क्या होगा, अनक्लियर्ड चेक्स के हवाले से और अनप्रेजेंटेड चेक्स के हवाले से कि ये क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में।